अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। मुल्क की नामवर शख्सियत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो हमारे इलाके में डाबर लखीमपुर खीरी तशरीफ़ लाए थे, बयान के सिलसिले में हज़रत का बयान हो चुका है और हज़रत रुखसत होने वाले हैं और हज़रत ने थोड़ा सा वक्त दिया है, तो चंद सवालात हैं और हज़रत से पूछना है। इंशाअल्लाह उसके मुतालिक जो हज़रत तसल्ली बख्श जवाब देंगे। हज़रत, सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी फरागत कहाँ से है? मेरी फरागत दारुल देवबंद से सन 2011 में। तो हज़रत, आपके शेखुल हदीस असातिज़ा वगैरह कौन कौन से हैं दारुल देवबंद में? मेरे उस्ताद में शेखुल हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी हैं जी। शेख सानी शेख अब्दुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू और मौलाना अरशद मदनी साहब मुफ्ती रियासत साहब और मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब शुमाइल तिरमिज़ी और मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी, वो भी हमारे उस्ताद रहे हैं। और मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी, वो भी मेरे उस्ताद हैं। मुफ्ती रियासत साहब बिजनौरी तिरमिज़ी हमने उनसे पढ़ी थी। और नसई अल्लामा कमर साहब पढ़ाते थे। क़ारी उस्मान साहब मंसूर पूरी और मौलाना और भी एक दो हैं, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, तो ये असातिज़ा हमारे। हज़रत, अगला सवाल ये है, क्या जैसे हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, क्या उलमा इकराम को सियासत में आना चाहिए? सियासत में उलमा इकराम को आना चाहिए। अरे सियासत है ही उलमा इकराम के हिस्से में। जितने अच्छे ढंग में सियासत उलमा कर सकते हैं, वो समाज का दूसरा फ़र्द नहीं कर सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में सियासत का सही इस्तेमाल जो एक उलमा कर सकते हैं कौम के मफाद के लिए, समाज के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, वो दूसरा वर्ग इससे बिल्कुल खाली है, वो नहीं कर सकते। इसीलिए अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी आना चाहिए, शुरू से ही आना चाहिए और थे हमारे अकाबिर सियासत में थे। लेकिन यह है कि आज सियासत में उलमा नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तो गंदे लोग आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि जब अच्छे लोग नहीं होते हैं तो गंदे लोग आएंगे, उनका कब्जा होगा। तो सियासत को तो खैर बदनाम किया गया गंदे लोगों के ज़रिए से। इसीलिए लोगों के जहन में एक बात आती है कि भाई सियासत शायद ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं है। सियासत फ़ी नफ्सी ही अच्छी चीज़ है, लेकिन यह है कि उसको ख़राब लोगों ने ख़राब बना दिया है, गंदा बना दिया। जी, तो कुछ लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिक ये कैद लगाते हैं कि उनको जो है वहीं तक रहना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासत में वो उनकी एक अपनी सोच होगी, उनकी एक अपनी वो होगी कि उनको वहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। बाकी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में संविधान ने और इलेक्शन कमीशन ने हर किसी को कहीं से भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने लड़ने का अधिकार देता है, तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। हम या आप या कोई भी कहें कि उनको उसी इलाके तक रहना चाहिए, तो ये उनकी एक सोच होगी, उनका अपना उनकी एक राय है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को अधिकार है, कोई कहीं से भी लड़ सकता। हज़रत, अगर आपको माशाल्लाह बिहार से हैं, अभी वहाँ इलेक्शन भी शायद होने वाले हैं जल्द, तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? अगर आईमीम से आपको मौका मिलता है तो क्या? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो इलेक्शन में मैं हूँ, शुरू से ही हूँ इसमें सियासत में जी। और पिछले मरतबा ही तरतीब बन चुकी थी। मैं था उसमें फील्ड में, लेकिन किसी वजह से यह है कि फ़ैसला किसी और के हक़ में हुआ है। लेकिन सन 2025 का इलेक्शन है। जी, मैं इंशाअल्लाह लड़ूंगा और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ जो काम सियासत के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो मैं इसलिए मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ वहाँ पे। और मेरी अभी जिस फील्ड से, जिस प्लेटफॉर्म से आना चाह रहा हूँ और पहले से हूँ, वो AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चलो, अल्लाह से दुआ अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब फरमाए अगर आप इस तरीके से आते हैं। हज़रत, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको जैसे प्रोग्राम में बुलाना हो तो क्या शक्ल लेती है राब्ते की और ख़र्चा वगैरह क्या आ जाता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं इस चीज़ को कि हज़रत का क्या खर्चा आता है? अरे बुलाना चाहें तो। लखीमपुर में ये सवाल बहुत होता, आपसे पहले भी हुआ था। देखिए, असल में ये है कि प्रोग्राम में
کے رابطے کے لیے فون ہی کافی ہے. ان کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے, کوئی تاریخ طے ہوتی ہے, دونوں کی رضامندی سے پھر ترتیب بنتی ہے. آنے جانے کی جو بھی شکلیں ہوتی ہے, کبھی ٹرین سے بھی آتے ہیں, کبھی فلائٹ سے آنا ہوتا ہے, کبھی 4 ویلر سے سفر کرنا ہوتا ہے, تو وہ سب میں خرچ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے, کہیں پر 10 روپے خرچ ہوتا ہے, کہیں پہ 20 روپے خرچ ہوتا ہے, کہیں پہ 50 روپے خرچ ہو جاتا ہے. تو متعین تو ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یہاں سے لکھنؤ تک بائی کار جائیں گے تو آپ کو خرچ زیادہ بیٹھے گا. اگر آپ بس میں بیٹھ کے جائیں گے تو کم خرچ ہوگا. اگر یہیں آپ کوئی پیدل جائیں گے تو اس کا اسی حساب سے خرچ ہوگا. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ خرچ سفر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی سلسلے میں بھی کچھ باتیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر ارریہ ضلع میں تاریخ لی جائے تو اگر آپ کو 18 یا 20 ہزار روپیہ دیا جائے تو آپ جاتے ہیں, اور اگر اس سے کم پیسہ آپ کو دیا جائے یا نہیں دیا جائے تو آپ اس میں نہیں پہنچتے ہیں. اس طرح کی بات رہی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے وہی بول دیا آپ کو کہ 18-20 کیا 25-25 30-30 ہزار روپے میں پہنچنا ہوتا ہے. آج جیسے یہاں ہمارا پروگرام ہے, کل میرا پروگرام رانچی میں ہے, تو اب یہاں سے رانچی جانے میں کل وہاں پہنچنا ہے شام تک. ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے ہم نے ان کو بات رکھی, ہم نے زبردستی نہیں کہا ہے کہ بھیا رانچی والے یا اڑیسہ والے جہاں پر بھی پروگرام ہے کہ آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو کل ہی پروگرام تاریخ طے کیجئے اور آپ کو فلائٹ کا ٹکٹ دینا ہی پڑے گا یا 4 ویلر سے لانا ہی پڑے گا. ہماری پہلی کوشش رہتی ہے کہ بھئی جہاں پر کم خرچ میں پہنچ سکیں, سفر ہو سکے, اس کو کیا جائے. لیکن کہیں مجبوری ہوتی ہے, پروگرام والے کہتے ہیں کہ ہم کو یہی ڈیٹ چاہیے, آپ کو ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں. یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام والا خود ٹکٹ بنوا لیتے ہیں, مینج کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ خرچ جو آتا ہے تو وہ ان کو آنکڑا پتہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہی کو سب کچھ کرنا ہے, جو بھی ٹکٹ بنے, جو بھی آنے جانے کا طریقہ ہوگا 4 ویلر کا, یا وہ سب نظام ہم ہی طے کرتے ہیں. تو پھر ان کو ایک ساتھ جوڑ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی 20 ہزار روپے کا خرچہ بیٹھ رہا ہے یا 15 ہزار کا بیٹھ رہا ہے. تو وہ کوئی لمیٹڈ فکس نہیں ہے. آپ کے یہیں لکھیم پور میں کئی جگہ پہ پروگرام ایسا ہوا, کہیں کہیں پہ 30-30 ہزار روپے خرچ ہو جاتا ہے یہاں پہنچنے تک. اب جیسے یہاں پہ لکھنؤ سے یہاں تک آئے ہیں, جلسے والوں نے ارینج کیا ہے وہاں سے یہاں تک لانے کا اور پہنچانے کا گاڑی کا خرچہ. اگر ہم کوئی کرائے کی گاڑی کرتے تو میرے خیال سے 4-4.5 ہزار روپے خرچہ ہوتا, ظاہر سی بات. پھر اگر فلائٹ سے اگر ہمیں جانا ہے, اڑیسہ جانا ہے, یا فلائٹ سے جیسے ہم یہاں پہنچے تو کم سے کم 8 سے 9 12 ہزار روپے کا ٹکٹ ہے, ابھی دیکھ لیجئے. تو خیر ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی کسی پروگرام میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے, اور پھر وہ لوگ جمع بھی کرتے ہیں, جوڑتے بھی ہیں. تو قوم کی ترقی کے لیے اور اس طرح کی اصلاح معاشرہ کے لیے اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے. تو صرف یہ ہے کہ مقرر پہ ہی نہیں ہوتا ہے پیسہ خرچہ, ساؤنڈ والے کو بھی دینا پڑتا ہے. 20-30 ہزار روپے وہ لے لیتا ہے, اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اب ایک آدمی سفر کر کے آ رہا اپنی جان پہ کھیل کے. ابھی دیکھیے 20 تاریخ کو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, میری گاڑی ابھی ہاسپٹل میں ہے. کیا وجہ تھی سر ایکسیڈنٹ کی؟ وجہ یہ تھی کہ ڈرائیور کی آنکھ لگی, اور رات کو 3:30-4 بجے آنکھ لگنے کی وجہ سے وہ گاڑی کھائی میں چلی گئی, گر گئی. وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ہم لوگ, اللہ نے حفاظت کی ہم لوگوں کی, کہ زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا, ورنہ اگر آگے کی سیٹ پہ ہوتے تو کچھ بڑا بھی نقصان ہو سکتا تھا. تو یہی ہے کہ یہ ساری پروٹیکشن, یعنی اس طرح کا ہم لوگ سفر کریں کہ جس سے اپنے آپ کی بھی حفاظت ہو, اور یہ ہے کہ آرام سے سکون سے وہاں پہنچ سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں میں تو پیسہ خرچہ ہوتا ہے. تو اس کو اگر وہ ایشو بنا لینا کہ نہیں بھائی اتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ جیسے بڑی اکابر کسی ہستی کو آپ بلائیں گے تو ان کے ساتھ 1-2 خادم بھی ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرنے کے لیے, وہاں پر 50-50 ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی مدعا نہیں ہے. ہاں, اس کے اوپر میں چرچا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کو ایشو نہیں. شکریہ. حضرت آخری سوال یہ, ابھی 2-3 جگہ الیکشن ہونے والے ہیں راجیہ میں, تو UCC کو لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاگو کریں گے. اگر لاگو ہوتا ہے تو اس کے نقصان حضرت کیا ہیں؟ اس کے نقصانات بہت ہیں. یونیفارم سول کوڈ UCC, ابھی ہم نے ایک تو ادھارن بھی دیا تھا آپ کے سامنے میں کہ UCC میں ایک وہ بھی پراودھان رکھا ہے پشکر دھامی صاحب نے, ہاں, یونیفارم سول کوڈ میں. تو یہ ہے کہ یہ اسمویدھانک قانون ہے. جب اس دیش میں سب برابر ہیں اور اس دیش میں سب کو مکمل طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے, تو اب ایک ایسا قانون لا رہے ہیں کہ بھئی جو یونیفارم سول کوڈ, یکساں سول کوڈ لا رہے ہیں, تو یہ تو آرٹیکل نمبر 25 کا 25 کا کھلا وائلیشن ہے, آرٹیکل نمبر
14 का वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। तो इसलिए असंवैधानिक होने की वजह से इसलिए खुद वो हो जाता है कि भाई इसको रिजेक्ट किया जाए, ये ठीक नहीं है। तो हजरत सोशल मीडिया के ऊपर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, जैसे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल? बहुत सारे लोग हैं, तो कोई आपका पर्सनल है कोई चैनल वगैरह? यूट्यूब पे तो एक लड़का चलाता है, अब्दुल्ला चतुर्वेदी का ऑफिशियल, अब्दुल्ला चतुर्वेदी ऑफिशियल वो चैनल है जी। और एक फेसबुक पे अब्दुल्ला सालिम कासमी, अब्दुल्ला चतुर्वेदी ऑफिशियल, ये दोनों मेरा पेज है। वो वही लड़का हैंड अटेंड करता है। मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर रहता हूँ, 5-10 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अब हमारे इलाके के कुछ उलमा हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ये सवाल मालूम करिए हजरत से कि जैसे जलसे होते हैं तो उसमें तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे पैसे खर्च होते हैं, और मुकर्रीन और नातख़्वां आते हैं, किसी को 40,000 दिए गए, किसी को 50,000 दिए गए, किसी शायर को 1 लाख दिए गए। तो ये पैसा इधर ना खर्च करके अगर अपने मस्जिद के इमाम को और मुअज्जिन को दिए जाएं और मकतब में जो मुदर्रिस पढ़ाते हैं उनको दिए जाएं तो बेहतर रहेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, हमारे उलमा जो ये सोच रहे हैं अच्छा ही सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अइम्मा को, हमारे हुफ़ाज को, क़ुर्रा को, उलमा हज़रात को, मदारिस के मुदर्रिसीन को इनकी खातिर ख़्वाह मदद होनी चाहिए, इनकी ताउन होनी चाहिए, इनकी तनख्वाह अच्छी खासी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज़मीनी सतह पे मेहनत वही करते हैं, लेकिन आपको जलसे की इफ़ादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जलसा ऐसा नहीं है कि ये हमारा और आपका तरीक़ा, ये तो बहुत पहले अल्लाह का तरीक़ा रहा है जलसा। और जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारे अकाबिरीन ने बड़े बड़े कौम के अंदर में पैगामात पहुँचाए और बड़ी तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरकैफ लेकिन यह है कि कोशिश ये की जाए कि कम से कम पैसा खर्चा हो। रही बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि 40,000 जो शुअरा को और मुकर्रिरीन को 50-50 हज़ार दिए जाते हैं, मेरी नज़र में तो ऐसा है नहीं कुछ कि भाई किसको 40,000 या 50,000। हमारे मकतब फ़िक्र में जो है इस तरह का निज़ाम नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये देने का ऐसा रिवाज नहीं है और कोई लेता भी नहीं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मैं इस फील्ड में हूँ, इसमें कोई वो नहीं। रही बात ये कि हाँ, ऐसा अगर कोई करता है, कहीं पर मिलता है, किसी को दिया जाता है, तो यकीनन ये काबिल गौर है। इतनी बड़ी रकम एक आदमी को आप देंगे कौम के पैसों में से, तो बेहतर होता कि भाई वो पैसा कहीं और पे लगाते। लेकिन ये है कि इसकी इफ़ादियत भी बहुत है, तो इसीलिए इसको भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हजरत कोई मदरसा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी? मेरा इदारा चलता है हुदा एजुकेशनल अकेडमी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो स्कूल चलता है और अलग से बनात की ज़मीन की हम तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह का मेहर अता फरमाए। और जिसमें यह है कि मेरे पास जो नजराना आता है, जी जी, जो लोग मुझे देते हैं, जी, जो भी दें, 1 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, तो मेरी पूरी रकम आपको यहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ जाके दिखेगा। आप जाके देखिए, तकरीबन 1-1.5 एकड़ ज़मीन पे इदारा, जो ज़मीन खरीदी गई है उस पे इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अब बनात के लिए हम लोग फ़ंड जमा कर रहे हैं कि बनात के लिए अपनी ज़मीन हो और बाज़ाब्ता समाज की बच्चियों को और बाज़ाब्ता तौर पर जमात के निज़ाम और सिस्टम के हिसाब से वहाँ पर बच्चों को तालीम दें। तो हमारी ये रकम वहीं पर खर्च होती है। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, और ये हमारे साथी हाशिम भाई हैं। हजरत का इंटरव्यू लिया गया, हजरत ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए। तो हमारे इलाके डाबर में आए थे, और मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला इस गाँव में खूब तरक्की अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। तो इन्हीं सवालों के साथ हम रुखसत होते हैं। दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।